इंसान बिगड़ चुका है, दुष्ट हो चुका है। इंसान वो बनने के प्रयास में है जिस मकसद के लिए उसे नहीं बनाया था। अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर रहा है, अपनी शांति को खुद खतरे में लेकर आ रहा है। सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से रहित हैं। आप और मैं तभी संपूर्ण हैं जब हम अपने आप से ऊपर परमेश्वर को देखते हैं और अपने छोटे छोटे मकसदों को नहीं वरन परमेश्वर की सेवा करते हैं। सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से रहित हैं। और यह मनुष्यों के लिए एक मुसीबत को खड़ी करता है। और इनफैक्ट सच्चाई यह है कि मनुष्य की एक ही प्रॉब्लम है और वो है पाप। अब पाप एक प्रॉब्लम क्यों है? पाप असल में अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं है, वरन पाप प्रॉब्लम है परमेश्वर की वजह से। वास्तव में इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम परमेश्वर खुद है। देखिए, पाप कभी भी कोई प्रॉब्लम ना होती अगर परमेश्वर हमारी तरह होता। पाप कभी भी प्रॉब्लम ना होती अगर परमेश्वर धर्मी और पवित्र ना होता। लेकिन परमेश्वर धर्मी और पवित्र है और इस वजह से पाप एक प्रॉब्लम को लेकर आता है। क्या आपको एहसास है कि प्रकाशित वाक्य में जब आखिरी न्याय की बात होती है तो क्यों यह आखिरी न्याय नई सृष्टि आने से पहले आता है? क्या आपको पता है कि क्यों? क्योंकि नई सृष्टि आने से पहले परमेश्वर पापियों को खत्म करेंगे, नहीं तो ये पापी लोग उसकी नई सृष्टि को भी बिगाड़ देंगे। क्योंकि आप में से कुछ गुनहगारों को परमेश्वर सदा की आग में डालेंगे, क्योंकि अगर आप में से किसी ने उस नई सृष्टि को छू भी लिया तो आप उसे पहले जैसी कर देंगे। उसे पापियों को खत्म करना ही होगा नई सृष्टि को बचाने के लिए। अच्छा, परमेश्वर क्या करेगा? नियम तोड़ने वालों के साथ, दुष्टता बुराई के साथ मोहब्बत करने वालों और अच्छाई के साथ नफरत करने वालों के साथ। आज से 100 साल पहले हर प्रचार में यह भोजन आम था, लेकिन आज इसका जिक्र नहीं है। देखिए, यह बात आपको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, और क्योंकि वह धर्मी है तो उसे जरूर न्याय करना होगा। और आपको यह भी समझने की जरूरत है कि परमेश्वर प्यार है, और क्योंकि परमेश्वर प्यार है तो वह नफरत भी करेगा। एक बार मेरे एक प्रचार के दरमियान एक औरत उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि परमेश्वर नफरत नहीं कर सकता क्योंकि वह प्यार है। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर प्यार है, इस कारण वह नफरत भी करेगा। आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप यहूदियों से प्यार करते हैं? हाँ, वेल तो फिर आप होलोकॉस्ट के बारे में न्यूट्रल या प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, आप इसे जरूर नफरत करेंगे। क्या आप बच्चों से प्यार करते हैं? हाँ, तो फिर आप अबॉर्शन से भी जरूर नफरत करेंगे। अगर आप सच में धर्मी हैं और प्यार करते हैं जीवन से, प्यार करते हैं अच्छाई से, प्यार करते हैं भलाई से, तो फिर आप कुछ चीजों से जरूर नफरत करेंगे, जरूर। देखिए, ये अधिकार हम तो रखते हैं, लेकिन इनकार करते हैं कि परमेश्वर ये अधिकार नहीं रख सकता। आपको एक उदाहरण देता हूं कि कल आप एक न्यूज़पेपर को खोलते हैं और एक बच्चे के बारे में पढ़ते हैं कि जब वह 5 साल का था तो उसे किडनैप कर लिया गया और एक बंद कमरे में दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा उसे 10 साल के लिए टॉर्चर किया गया। और जिस दिन अधिकारियों ने उसे ढूंढा और उसे पकड़ा तो वह मरा हुआ था। 10 सालों तक उन दुष्ट लोगों से अत्याचार सहने के बाद जब आप इसे पढ़ते हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कैसा लगा, और आप कहते हैं कि हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि लोगों के पास आजादी है, जो वह करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, जो अच्छा लगे। लेकिन उस बच्ची का क्या? वेल, कुछ नहीं। और अगर आप ऐसा कहते तो मुझे एहसास होगा कि आप भी वैसे ही बुरे हैं जिन्होंने उसे टॉर्चर किया। अगर आप न्यूट्रल हैं और ऐसी घटनाओं पर आपका दिल नहीं रोता है तो आप भी दुष्ट हैं। अगर होलोकॉस्ट जिसमें यहूदियों को नाश किया गया ये आपको परेशान नहीं करता है तो आप एक अनैतिक इंसान हैं। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? ऐसी घटनाओं के प्रति एक सही रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? धर्मी प्रकोप। हर समझदार इंसान का यह रिस्पॉन्स होगा। और अगर हम बुरे होते हुए
अंदर से जल सकते हैं जब हम सुनते हैं इस पृथ्वी पर हो रहे अन्याय के बारे में। तो इससे भी ज्यादा एक धर्मी और पवित्र जज क्यों नहीं जलेगा। आप में से बहुतों ने इस वाक्य को सुना होगा कि परमेश्वर पापियों से प्यार करता और पाप से नफरत करता है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वाक्य बिब्लिकल नहीं है। यह नहीं है। परमेश्वर पापियों से नफरत करते हैं। अभी मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 5, लेकिन इस रोमियो में रहना आप। भजन संहिता 5 वचन 5, घमंडी तेरे सन्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। देखिए यहां लिखा क्या है। क्या यहां लिखा है कि परमेश्वर को अनर्थ कामों से घृणा है? यह वचन क्या कहता है? यह वचन कहता है कि परमेश्वर को सब अनर्थ कार्यों से घृणा है। यह पाप नहीं है जिसे परमेश्वर नरक की आग में डालने वाला है, वरन वह पापियों को नरक की आग में डालेगा। इसी पढ़ने के बाद आप शायद कहेंगे कि एक मिनट, यूहन्ना 3:16 का क्या? वहां तो लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया और दुनिया तो पापियों के साथ भरी हुई है। तो यूहन्ना 3:16 का क्या? हाँ, यूहन्ना 3:16 बाइबल में है और यह सच्चाई है। और भजन संहिता 5 भी है। आप समझ रहे हैं, भजन संहिता 5 भी है। और सही सिद्धांतों को ख्याल में रखते हुए सवाल असल में यह होना चाहिए कि इन दोनों सिद्धांतों को हम कैसे समझें बिना किसी एक को छोड़े। और क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि प्यार से भरे वचनों को हम कभी नजरअंदाज नहीं करते हैं, वरन सजा और न्याय के वचनों को कर देते हैं। यह साफ साफ सिखाया गया है वचनों में कई जगहों पर कि परमेश्वर की नफरत जल उठती है बुरे काम करने वालों के ऊपर। ऐसा लिखा गया है बाइबल में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि कुछ साल पहले मैं प्रचार कर रहा था और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। उस रात मैंने प्रचार किया था परमेश्वर की पवित्रता के ऊपर। और जब मैं स्टेज से नीचे आया और पीछे गया, 3 सेवक मेरा इंतजार कर रहे थे और वह बहुत क्रोध में थे। और उन्होंने कहा कि ब्रदर पॉल, हमें आपसे एक प्रॉब्लम है। और मैंने कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा आप असंतुलित हैं। और मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि आज रात आपने परमेश्वर की पवित्रता पर प्रचार किया और एक भी बार परमेश्वर के प्रेम का जिक्र नहीं किया। और मैंने कहा कि हाँ, यह बात सही है। फिर मैंने कहा कि क्या कल रात आप यहां पर थे? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कल मेरा सारा संदेश परमेश्वर के प्यार के ऊपर था और एक भी बार मैंने पवित्रता का जिक्र नहीं किया और आप तीनों में से किसी को भी इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे लगता है आप असंतुलित हैं। शायद आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं? क्या यह अचंभे की बात नहीं है कि प्रचारक को कभी भी डांटा नहीं जाएगा अगर वह ज्यादातर प्रचार प्यार के बारे में करता है और अगर वह जिक्र करता है उन सारे सिद्धांतों का जो साफ साफ वचनों में सिखाए गए हैं, जिन्हें बुला दिया गया है और आज सिखाए नहीं जाते हैं और मसीही इतिहास का हिस्सा हैं और जरूरी बात बिब्लिकल प्रचार का हिस्सा हैं। और अगर प्रचारक उन्हें सिखाना शुरू करता है तो लोग कहते हैं कि यह तो अजीब है, यह तो नॉर्मल नहीं है। हाँ, यूहन्ना 3:16 बाइबल में है, परमेश्वर ने जगत से प्यार रखा। लेकिन भजन संहिता 5:5 भी बाइबल में है, जहां लिखा है कि परमेश्वर अनर्थ कार्यों से घृणा करते हैं, मतलब नफरत करते हैं। अब आप इसके साथ क्या करेंगे? बड़े बड़े बाइबल के प्रचारक जिन्होंने इस सब को सिखाया है, वो शायद इस तस्वीर के साथ सहमत होंगे। जब परमेश्वर उन लोगों की बुराई को देखता है जो लोग मसीह के बाहर हैं, तो जब परमेश्वर उस बुराई को देखता है तो परमेश्वर की नफरत, उसका क्रोध, उसका प्रकोप उनके विरोध जल उठता है और उंडेले जाने के लिए तैयार है। यह इस प्रकार है क्योंकि दया मध्यस्थता करती है और एक हाथ से पापियों के ऊपर आ रहे परमेश्वर के क्रोध और नफरत को रोक कर रखती है और दूसरे हाथ से दया लोगों को बुलाती है और कहती है आओ। और गलती मत करना, अगर आप इस सच्चाई को नहीं मानते हैं तो आप सच्चे बिब्लिकल क्रिश्चियन नहीं हैं। एक दिन
एक दिन ये दया अपना बुलाने वाला हाथ लोगों से उठा लेगी और दया अपना दूसरा हाथ भी उठा लेगी और फिर परमेश्वर के क्रोध और उसकी नफरत को नहीं रोकेगी। और तब आपके लिए सर जो परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर हैं, आपके लिए फिर बस एक ही चीज बचेगी और वो है परमेश्वर का न्याय और उसकी सजा और उसका क्रोध कुकर्म करने वालों पर हमेशा के लिए। और ये है बाइबल पर आधारित सिद्धांत। और हम ये कहते हैं कि ये परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह है सारे लोगों के लिए, जो उसके क्रोध को रोकता और सारे लोगों को बुलाता है कि वे आएं। लेकिन एक दिन जरूर आएगा हर एक इंसान के लिए, और इतिहास में पहली बार होगा कि परमेश्वर का ये अनुग्रह वाला हाथ अपने ऑफर को उठा लेगा। प्रकाशित वाक्य में इसका जिक्र है कि परमेश्वर अपने ऑफर को उठा रहा है और परमेश्वर की दया वाला हाथ उसके प्रकोप को नहीं रोकेगा और पापियों के लिए फिर कुछ नहीं बचेगा सिवाय न्याय और आग की झील के। पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें।